डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में महंगी दवाओं पर लगाम, 1000 रुपए से ऊपर की दवा का देना होगा पूरा हिसाब। रोहतक पीजीआईएमएस में सख्ती से नियम लागू। हरियाणा निकाय चुनाव, दिल्ली में कल होगा कांग्रेस टिकटों का फैसला। मेयर पद के लिए आए 21 आवेदन। टिकट की रेस में लॉबिंग और गुटबाजी तेज। हिसार में भाजपा विधायक सुनील सांगवान का विवादित बयान, बोले जेल में बंद 26,000 युवाओं को दिए थे रुपए, बदले में उन्होंने चुनाव में मेरी पूरी मदद की। पंचकूला निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। एससी आरक्षण अधिसूचना पर छिड़ा कानूनी विवाद, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग से बड़ा सस्पेंस। हरियाणा में गर्मी का सितम, 7 शहरों में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार। 17-18 अप्रैल को आंधी बारिश का येलो अलर्ट, किसानों को कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। आपको बता दें, पारडा अनाज मंडी के सामने फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का धरना आज 270वें दिन भी जारी रहा। इस बीच जननायक जनता पार्टी ने आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हल्का अध्यक्ष विजय शिवराण ने साथियों संग धरना स्थल पहुंचकर सरकार से किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जेजेपी हमेशा किसानों के हितों की रक्षक रही है। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। जिला इकाई के तमाम पदाधिकारी का किसान प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश द्वारका के नेतृत्व में मंडी के अंदर जाकर के किसानों की समस्याओं जानने का काम करा और मुख्य रूप से एक ज्ञापन हमने सौंपने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है, जिसमें बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे नियम वारदाना की समस्या, लिफ्टिंग जैसी समस्या के जो मुख्य तो मंडी की समस्याएं बनी, उनके लिए हमने पूरी पार्टी की तरफ से और जोर तरीके से उठा करके और प्रदेश सरकार को भिजवाने का काम किया और तुरंत प्रभाव से प्रदेश सरकार किसानों की मांग को दूर करने का काम करे ताकि किसान अपनी फसल का समय पर भाव मिल सके। रेवाड़ी बरेली मार्ग पर बीती रात रफ्तार और लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। कुआं पूजन समारोह से लौट रही एक तेज रफ्तार कार बूढ़पुर गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान की दीवार तोड़ते हुए पलट गई। इस भीषण टक्कर में संदीप नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सहित 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं घायलों का इलाज रेवाड़ी अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खाड़ी गांव से ये कुआं पूजन करके आ रहे थे। क्रेटा गाड़ी थी 2, जो एक गाड़ी जो आगे आगे जा रही थी इनकी प्रखोत्तमपुर के पास मोड़ पे पलट गई। कुत्ता आगे आने से बैलेंस पकड़ने से वो पड़ गई, तो पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो 2 साथी उसमें बैठ लिए और बोला चलो रेवाड़ी चलना है हमने भी। उसके बाद बूढ़पुर मोड़ के पास गाड़ी फिर बड्डे में उतर गई, वो दूसरी क्रेटा, और वो जाके दुकान थी खेतों में, वहाँ दीवार के पास टकराई है। तो दीवार भी टूट गई और गाड़ी भी आगे से काफी खत्म होगी। और एक बंदा उसमें संदीप नाम का था, सन ऑफ नरेश, गांव अटाड़ी, की मृत्यु हो गई इस एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण, जिसका पोस्टमार्टम कल कराया था, जिसका मुकदमा नंबर 85 दर्ज किया जा चुका है। 3 लोग शामिल थे। हाँ, इसमें 3 लोग बैठे थे। एक ड्राइवर जो चला रहा था उसने लापरवाही से गाड़ी को नीचे उतार के एक्सीडेंट किया है, कृष्ण कुमार ने। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 22 स्थित शहीद राजेश थापा कन्या विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। 4 करोड़ 40 लाख की लागत से बनी इस आधुनिक इमारत को हवन पूजन के साथ नए शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए बेटियों को समर्पित किया गया। इस दौरान मंत्री गुर्जर ने बल्लभगढ़ में हुए विकास कार्यों और महिला आरक्षण बिल की सराहना की। वहीं विधायक शर्मा ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि बताया।
हरियाणा यूथ कांग्रेस ने प्रतापनगर अनाज मंडी में सरकार की बायोमेट्रिक प्रणाली और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष महबूब चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बायोमेट्रिक सिस्टम फेल होने से किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और मंडी में लोडिंग व्यवस्था ठप होने से जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं यूथ कांग्रेस ने इन नियमों को काले कानून बताते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। आज इस धरने में किसानों की जो प्रताड़ना हो रही है और जो ये बायोमेट्रिक किसानों के ऊपर थोप दिया गया है और दूसरा ये यूएस एंड इंडिया जो ट्रेड हुई उसके लेकर आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस ने ये धरना यहाँ लगाया हुआ एक दिन का। और किसानों की जो भी दिक्कत हो रही है मंडियों में उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं कि किस तरह जो भी काले कानून जो किसान के ऊपर थोपे हैं इनको किस तरह बैकरोल किया जाए, उसी को लेकर आज सभी साथी हैं। और मैं तो जो हमारे दिल्ली से चल के हमारे प्रभारी सत्यवान जी यहाँ आए, सोमिल भाई हमारे जिले के प्रभारी यहाँ पहुंचे हैं, इन सब का हार्दिक धन्यवाद है कि आप इन दूर से आके एक यूथ कांग्रेस के छोटे से धरने पे आपने सहयोग किया यहाँ के। रेवाड़ी शहर की बालाजी मार्केट में दिन दहाड़े बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़कर चोर 2 बैग चोरी कर ले गए। वारदात पूरी सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं बाइक सवार 2 युवकों ने महज 3 मिनट में चोरी को अंजाम दिया। पीड़ित सोनू के अनुसार बैग में लैपटॉप, 28,000 रुपए और पेन ड्राइव और जरूरी दस्तावेज थे। वहीं सूचना पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात ये है जी, मेरा एम्बुलेंस का और होम केयर का काम है, रेवाड़ी सर्विस एम्बुलेंस और होम केयर की। मैं सुबह 11 बजे के लगभग अपने घर से यहाँ से गया तो मेरे ड्राइवरों से जो भी पैसे वैसे कलेक्शन करने थे वो कलेक्शन करके मैं 2-2.5 घंटे किसी हॉस्पिटल में किसी काम से गया। उसके बाद फिर मैं फ्री होके वहाँ से, मेरे मामा जी हैं, रिश्ते में मामा जी लगते हैं, उनका ऑफिस है बालाजी मार्केट के पास JMK मोटर्स के नाम से, तो वहाँ पे चला गया मैं उनके ऑफिस पे अपनी गाड़ी लेके। वहाँ बैठा रहा, मैं 3 बजे के लगभग वहाँ पहुंचा था। 5:30 बजे के लगभग 5-5:30 बजे जब मैं ऑफिस से बाहर आया तो मेरी गाड़ी का, ये गाड़ी खड़ी है, इसका शीशा टूटा हुआ मिला और इसी गाड़ी में मेरे 2 बैग थे, उसमें एक में मेरा लैपटॉप था और एक में मेरे जरूरी कागजात, ऑफिस का रिकॉर्ड वगैरह और एक 28,000 रुपये जो मेरे कलेक्शन के थे, दिन के कलेक्शन के, वो पैसे गायब मिले, दोनों बैग गायब मिले। वारदात ये है जी। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में देर रात एक हाता मैनेजर की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आदेश को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों के अनुसार शराब के अहाते पर कुछ लोगों से बहस के बाद मारपीट हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान में जुटी है। आज रात के 12 बजे की 12:30 बजे की बात थी। मैं मोदी चक्कर खा के खेती पर काम करता हूँ हाथी पर, वहाँ से मिलने के लिए अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आया था। हाथी पर मिलने के लिए भाई से आया था, तो भाई का आने वाला गेट बंद था, पीछे वाले भाई ने बोला पीछे से आ गया। मैं जैसे पीछे के लिए गया, बीच में 3 लड़के खड़े थे, उन्होंने मुझको रोका, बोले कहाँ जा रहा है? मैंने बोला भाई के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने जेब के हाथ डाल के मेरे पैसे ऐसे निकाल लिए, मैं खोलना है, पैसे निकालते टाइम तब तक मेरे भाई ने गेट खोल के बाहर निकल आए। मैंने बोला क्या हो गया? मैंने बोला कि पैसे निकाले इसने। भैया ने बोला एकदम से रुक, अभी रुक, मैं भी पुलिस बुलाता हूँ। ऐसे करके वो लोग भाग गए। भाग करके हम लोग उनके थोड़ी पीछे चले, बगल में रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट से उन लोगों की जो ग्रुप बैठा था, मतलब पार्टी वार्टी चल रही थी, वहाँ से वो लोग 30-35 लोग निकले। जैसे ही वो निकले तो हम और मेरे भाई डर की वजह से भाग दिए वहाँ से। भगते भगते भाई भी गिर, मैं थोड़ा आगे निकल गया। उन्होंने भाई पर फिर पत्थर, डंडे, बोतल वोतल गिर पड़ी तो उन्होंने मार के गए हमें। ये जो आदेश नाम का लड़का है, ये सेक्टर 3 जो आता है उसमें काम करता है। 2 लड़के आए, पहले इनकी तू मैं होगी, उसके बाद सामुदायिक भवन जो है उससे 10-12 लोग आए और आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जो उसके बाद सूचना मिली, तुरंत मौके पहुंचे, उसको सर्वोदय हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद उसको सर्वोदय वालों ने डेड घोषित कर दिया। फिलहाल क्या स्थिति, क्या मामला दर्ज किया गया है, किस बात को लेकर हत्या की?
अभी तक जो है परिवार वालों की इंतजार की जा रही है। परिवार वाला आ गए हैं, उनसे कंप्लेंट लेके एफआईआर लग की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।